नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सी के बेस्ट पे। तो भाई पैनोमा नॉलेज सीरीज़ के वीडियोस सपोर्ट आप लोग कम करते हो, बट स्टिल वी आर मेकिंग इट टू अवेयर यू एंड कोशिश कर रहे हैं कि हम जितना ज़्यादा मतलब इन्फॉर्म कर सकें, बता सकें, अवेयरनेस क्रिएट कर सकें, नॉलेज दे सकें, बता सकें कि क्या मिथ है, क्या सच है। और पैनोमल खुद में एक अनएक्सप्लेन वर्ड है, तो उसमें भी मतलब इतने सारे भ्रम हैं कि कुछ लोग हार्ड प्रूवन थ्योरी लेके आते हैं, जबकि थ्योरी हार्ड प्रूवन नहीं होती जब वो प्रूव हो जाए तो वो थ्योरी नहीं रह जाती है। तो थ्योरी के बेस पे कभी भी किसी चीज़ को प्रूव नहीं किया था। तो थ्योरेटिकल है पैरानॉर्मल की स्टडी जितनी भी है ऑलमोस्ट, तो स्टिल वी आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन और प्रूव समथिंग, कैप्चर समथिंग, कोशिश कर रहे हैं हम। तो इन बिटवीन ऐसे ही बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे कि एक है कॉन्सेप्ट हमारे सब्सक्राइबर वाला द्वारा हमें सजेस्ट किया गया था, जो कि था ऑब। अब लोगों को सबसे बड़ा ये एक मतलब ऐसा कॉन्सेप्ट है, एक ऑब जो है ना, इतना ज़्यादा इसमें मिथ है लोगों के दिमाग में। कैमरा पकड़ा, फोटो खींची, ऑब आया, लोगों ने बोला भूत है, घोस्ट है, स्पिरिट है, एनर्जी है, डेविल है, एंजल है, बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, तो इस चीज़ को लेके मतलब जो है, इसके रिगार्डिंग जो है लोगों के दिमाग में बहुत सारे मिथ हैं, और बहुत सारे पैरानॉर्मल रिसर्चर जो है ना, इसी को भूत बना के दिखा रहे हैं लोगों को। बोलते हैं मैंने 100% एविडेंस कैप्चर किया है, या ये कैप्चर किया है, वो कैप्चर किया है। तो भाई क्या बोल सकता हूँ मैं, मतलब किसी को गलत बोल के भी कोई फ़ायदा नहीं है, बट स्टिल ये है कि हाँ, मैं अपनी तरफ से जितना बता सकता हूँ उतना आपको बताऊँगा। आप उस चीज़ को समझो और इस चीज़ को समझ के जो है आगे फॉलो करो चीज़ें। तो ऑब एक्चुअल में होता क्या है? ऑब इज़ द बॉल ऑफ लाइट, एक प्रकाश का हेवला ऐसा बोल सकते हो, प्रकाश का गोला हिंदी में, अ बॉल ऑफ लाइट इन इंग्लिश। ठीक है, इट कुड बी डस्ट पार्टिकल, कैमरे का लेंस फ्लेयर हो सकता है। ठीक है, फोटोग्राफिक फ्लेयर हो सकता है, फ़ोटो खींचते समय फ्लेयर आता है जो, डस्ट पार्टिकल, इंसेक्ट, बहुत सारी चीज़ें। हमारे इन्वायरमेंट में ऑलरेडी पता नहीं करोड़ों डस्ट पार्टिकल्स घूम रहे होते हैं इन बिटवीन। इसमें एक ऑब आ गया या दो ऑब आ गए या कई ऑब्स आ गए, तो इसमें बहुत मुश्किल होता है डिफ़र करना भाई, कि क्या सही है क्या गलत है। बट स्टिल आपको समझना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है। ऑब इज़ जस्ट अ बॉल ऑफ लाइट, अ सॉलिड बॉल ऑफ लाइट। और ऑब के साथ में क्या होता है कि ऑब कई कलर की भी हो सकते हैं, ऐसा लोगों का मानना है। थ्योरी में लोग बोलते हैं ब्लैक कलर इज़ फॉर डेविल, या फिर कोई नेगेटिव स्पिरिट, या फिर ऐसी कोई चीज़ें। वाइट इज़ फॉर लव्ड वंस, पॉजिटिव पॉजिटिव वाइब्स होती हैं उसमें, या फिर पॉजिटिव एनर्जी होती है। रेड, पर्पल वगैरह वगैरह ऐसे कलर के, येलो, गोल्ड, ये सब चीज़ें पॉजिटिव वाइब, पॉजिटिव एनर्जी के मतलब जो है ऑब्स होते हैं, ऐसा लोग बोलते हैं। बट इनको डिफ्रेंशिएट करें कैसे? एक्चुअल में इतने सारे ऑब्स होते हैं, फोटो में आए ऑब्स को कैसे डिस्क्रिमिनेट करें या डिफ्रेंशिएट करें, कैसे समझें? अब देखो, अगर कोई इंसेक्ट है तो उसका तो एक रेगुलर मूवमेंट होगा, अगर वो ऐसे जा रहा है तो ऐसे जाएगा, वैसे जा रहा है तो वैसे जाएगा। ठीक है, अब दूसरा डस्ट पार्टिकल है, डस्ट पार्टिकल विल फ्लो। ठीक है, कभी यहाँ से वहाँ उड़ेगा, यहाँ से वहाँ उड़ेगा, ऐसा ना। तो जहाँ डस्ट जा रही है, और लेंस फ्लेयर है, जब हम वीडियो बना रहे होते हैं, कई बार हमने फ़ोन के फ्लैश से, मेरे को भी लोगों ने वीडियो भेजा कि सर हमारे फ़ोन में ये ग्रीन कलर का है, रोशनी आ रही है, लेंस फ्लेयर है, रेड कलर की रोशनी आ रही है, गोला बन रहा है, क्या है? लेंस फ्लेयर है वो। ठीक है, वो लेंस फ्लेयर होता है, फोटोग्राफी वाले ज़्यादा जानते हैं अच्छे से कि वो लेंस फ्लेयर कैसे मतलब जो है आता है। तो ये सब चीज़ें मतलब मुझे इतनी ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, बट मैं जो ज़रूरी पॉइंट है वो एक्सप्लेन करूँगा। जैसे कि मैंने बताया कि ऑब के बारे में आपको डिफ्रेंशिएट कैसे करना है, समझना कैसे है। देखिए, अब हम एक फ़ोटो खींच रहे हैं, फ़ोटो खींचने में कई प्रकार के ऑब्स आए या नहीं आए, या एक ही आया, या दो ही आए, या फिर बहुत सारे आ गए। अब उसमें क्या है? अ सॉलिड बॉल, अ सॉलिड फॉर्म ऑफ लाइट, और अ ट्रांसपेरेंट फॉर्म ऑफ लाइट। अब इसमें पैराडोलिया भी आ जाता है। इसमें पैराडोलिया कैसे आता है? उस गोले के अंदर लोगों को चेहरे दिख रहे होते हैं, बोलते हैं भाई ये है, ये एनर्जी है। पैराडोलिया को
कंफ्यूज मत करो ऑप के साथ में, ठीक है। इट कुड बी, इट कुड नॉट बी। तो इसके लिए क्या उपाय है, क्या तरीका है। अब वीडियो की बात करते हैं तो वीडियो में तो लोगों को हर जगह ऑप दिख रहे होते हैं, बट एक्चुअल ऑप ऑफ एनर्जी, जो एनर्जी वाला ऑब है जिसको आप स्पिरिट बोल सकते हो, अगर कोई क्लेयरवॉयंस है, साइकिक पर्सन जिसकी साइकिक एबिलिटीज़ हैं, साइकिक एबिलिटी क्लेयरवॉयंस उसकी मतलब जो है साइकिक एबिलिटी है, वो उस ऑब को बिना कैमरे बिना फोटो के देख सकता है। तो उनको अगर दिख रहा है तो वो एक्चुअल में, या फिर आपको खुद अपनी आंखों से वो ऑब दिख रहा है तो आप एक पल को मान सकते हो, लेकिन कैमरे में कैप्चर हुआ हर ऑब मतलब स्पिरिट की फॉर्म नहीं होती। यस, बहुत सारी थ्योरीज हैं लोगों की, बहुत सारे लोगों ने ज्ञान दिया हुआ है, बहुत सारे लोगों ने बताया हुआ है ऑब ऐसा ऑब वैसा। तो पहले वीडियो की बात करते हैं। वीडियो में कैसे, वीडियो में इट कुड बी हैविंग अ इंटेलिजेंट फॉर्म ऑफ ट्रैवलिंग। इंटेलिजेंट फॉर्म ऑफ ट्रैवलिंग अगर उस ऑब का है तो उसको हम कंसीडर कर सकते हैं, हम प्रूफ नहीं कर रहे, हम कंसीडर कर सकते हैं एज अ एविडेंस ऑफ पैरानॉर्मल एक्टिविटी, लेकिन उसके साथ सपोर्टिंग एविडेंस होना चाहिए। लाइक उस जगह पे अगर हमको ऑप की एक इरेगुलर मतलब एक इंटेलिजेंट मूवमेंट मिल रही है तो उस चीज़ के साथ में हमको रिसर्च करनी चाहिए, फर्दर रिसर्च करनी चाहिए, फर्दर एविडेंस सपोर्ट करनी चाहिए उस कॉन्सेप्ट को या उस ऑप को, तब जाके हम बिलीव कर सकते हैं कि हाँ यस कि ये एक एनर्जी का ऑप था। अब रही बात फोटो की, फोटो में कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। हमें कई बार उस जगह पे फ़ोटो खींच के देखनी चाहिए, 2 3 4 बार तो फ़ोटो खींचो कम से कम, ठीक है। उसके बाद चेक करो आपके ऑप कितनी बार आपको आया है और ऑप अपनी पोजीशन कितनी बार चेंज कर रहा है। डस्ट पार्टिकल भी पोजीशन चेंज कर सकते हैं, इंसेक्ट भी पोजीशन चेंज कर सकते हैं, सब कुछ पोजीशन चेंज कर सकते हैं, बट अ सॉलिड फॉर्म ऑफ लाइट जो कैप्चर होगी उसको आपने चेक करना है। लेकिन अगर आपके पास में फ़ोटो आ गई है इसका मतलब ये नहीं कि वो ऑब एनर्जी का फॉर्म हो गया। वहाँ पे भी आपको फर्दर इन्वेस्टिगेशन करनी है, समझना है, फर्दर डिवाइसेस हैं, पैरानॉर्मल एक्टिविटी इन्वेस्टिगेशन के तरीके हैं, उन सब को काम करना चाहिए वहाँ पे। उन सबको तो नहीं, लेकिन कुछ ऐसे एविडेंस सपोर्ट करने मतलब कुछ ऐसे इक्विपमेंट उस एक्टिविटी को या उस ऑब को सपोर्ट करने चाहिए, तब जाके हम ये मान सकते हैं। प्रूव नहीं कर रहे हैं स्टिल, अभी भी ये प्रूव नहीं हुआ, हम मान सकते हैं कि दिस इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी या दिस इज द फॉर्म ऑफ स्पिरिट मैनिपुलेटेड लाइट, ठीक है, ऐसा कह सकते हैं। लेकिन फर्दर इन्वेस्टिगेट करके ही हम उसको क्लियर कर सकते हैं। ऐसे क्लियर नहीं कर सकते कि हमने फ़ोटो में खींचा और हमने बोल दिया कि ये एविडेंस कैप्चर हुआ, हमने वीडियो में देखा हमने बोल दिया कि ये एविडेंस कैप्चर हुआ। ट्राई टू कम्युनिकेट, ट्राई टू कैप्चर एविडेंस, मतलब EMF देखो, ठीक है, स्पिरिट बॉक्स देखो, ठीक है, मोशन सेंसर देखो, मतलब कई सारी चीज़ें हैं, कुछ ऐसी चीज़ें सपोर्ट करें उसको, तो वो चीज़ें देखो आप, तब जाके आप मान सकते हो कि वो एक एनर्जी का मतलब जो है एक एक्चुअल में मतलब जो हमने एनर्जी या स्पिरिट कुछ ऐसी कैप्चर करी है, तब जाके आप ये बोल सकते हो कि हाँ कुछ हमने कैप्चर किया, दैट नीड्स टू बी फर्दर इन्वेस्टिगेटेड नॉट प्रूव। क्योंकि मैंने अभी भी ये नहीं कहा कि आपको वो प्रूव हो गया, दैट नीड्स टू बी फर्दर इन्वेस्टिगेटेड, जिसको आप फर्दर इन्वेस्टिगेट करके समझ सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि अनएक्सप्लेन्ड चीज़ आपने एक कैप्चर कर ली है जिसको आपको रिसर्च करना है। दैट इज़ द राइट फॉर्मेट ऑफ पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन। तो ये था ऑप के बारे में नॉलेज आपको देनी थी, और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स और बहुत सारी स्टोरीज़ हैं लोगों की। आप अगर आप गूगल करोगे तो आपको बहुत सारी स्टोरीज मिल जाएंगी। बस उन स्टोरीज़ को आप पढ़ो, समझो और इस नॉलेज के साथ में कंपेयर करो, और उसके बाद में अपना दिमाग लगाओ। और इन्वेस्टिगेटर्स को भी बोलना चाहूँगा कि आप भी उसी तरह से काम करो। हर दूसरे तीसरे फोटो में आए ऑब को या डस्ट पार्टिकल या लेंस फ्लेयर को या किसी भी चीज़ को या कोई भी चीज़ या अनएक्सप्लेन्ड ऑब को भी सीधे एनर्जी बोलना बंद कर दो, क्योंकि दैट नीड्स टू बी फर्दर इन्वेस्टिगेटेड। बस बात खत्म। इतना ही है मेरा आंसर आप लोगों के लिए कि हर चीज़ का एक फर्दर इन्वेस्टिगेशन है। 100% श्योर शॉट किसी में नहीं होना चाहिए, बिकॉज खुद में पैरानॉर्मल 100% श्योर शॉट नहीं है। सो सपोर्ट करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, ताकि इस तरह के नॉलेज के वीडियोस आपको आते रहें। और कमेंट करो भाई अगला टॉपिक कौन सा चाहिए, उस हिसाब से हम आपके लिए
और टॉपिक लेकर आएंगे और इसी तरह से आपसे मिलते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।